कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया है। 50 साल तक कांग्रेस बेरोजगारी और गरीबी नहीं हटा पाई। अगर आपको पता होगा, एक पत्रकार होने के नाते आपको भी पुरानी न्यूज़ अगर पता होगी, पुरानी न्यूज़ निकाल लीजिए। एक ज़माने में जब हम छोटे थे उस समय इंदिरा जी की नारा लगाती थी, इंदिरा गांधी नारा लगाती थी, बेरोजगारी हटाओ गरीबी हटाओ। और वही नारा आज राहुल गांधी भी लगा रहा है। मतलब दादी ने वो नारा दिया था, दादी से लेके पिताजी से लेके जो सरकारें अभी तक कांग्रेस की चलती आ रही है, उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी आज तक नहीं हटाई। और वो 10 साल में मोदी जी ने गरीबी और बेरोजगारी हटा देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उसके बावजूद भी 2014 के बाद में जब मोदी जी सरकार लेके, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लेके जब बैठे सरकार में, उस समय मोदी जी ने जो रणनीति बनाई देश को चलाने की, जो नीतियां बदली, आज बहुत से जगह पे रोजगार लोगों को मिला हुआ है। आप रोजगार को किस मायने में देखते हैं कि सारी सरकारी नौकरी ही एक रोजगार हो सकती है क्या? आप भी ये रोजगार कर रही है, आप इस चैनल के लिए काम कर रही है, इस चैनल के लिए जॉब कर रही है, आपको रोजगार है। ये सरकारी तो नहीं है लेकिन ये रोजगार है। अगर कोई अपनी शॉप चला रहा है वो भी रोजगार ही है। रोजगार का मीनिंग क्या है? मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप योजना बनाई और जो नए लोग स्टार्टअप योजना के तहत जिन्होंने छोटे छोटे अपने कारखाने शुरू किए हैं, वो भी तो बेरोजगारी दूर करने का एक अपना तरीका है, जिसके लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप योजना निकाली, जिसके लिए मोदी सरकार ने लोन देने की सुविधाएं निकाली। अब हम लोग सदन में तो जा नहीं सकते, हम लोग सड़क पे बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। यही बात मोदी जी ने सदन में बोली, अब की बार 400 पार। हम लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। यही बात खड़गे जी ने सदन में बोली, अब की बार 400 पार। सभी बोल रहे हैं 400 पार। ये विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं, हिंदी वाले भी बोल रहे हैं, अब तो उद्धव ठाकरे जी भी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। उद्धव ठाकरे जी ने जब से वंदे भारत में घूमना शुरू किया है, कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए हैं। कह रहे अभी तो एक नीतीश चाचा ने पलटी मारी, और कहिए महाराष्ट्र वाला ने पलटी मार दे। विपक्ष का कब जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, तो ये कह रहे कि इस यात्रा का जो एक होता है उसका गड़बड़ है, यात्रा को बंद करना चाहिए। तो देखिए विपक्ष का इतना बुरा हाल है। इसको जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं और आप कह रहे हो उसे बंद करना चाहिए। आप जोड़ने की बात कर रहे हो, जिस जोड़ने की बात कर रहे हो, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई देश को तोड़ने की बात करते हैं। जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से लोग न्याय ले लेके वापस जा रहे हैं, आधे लोग भाग गए हैं। जिस दिन पहले दिन न्याय मांगी, पहले दिन न्याय मांगने का काम किया तो मिलन देवड़ा साहब ने पार्टी छोड़ दी। जैसे ही वो बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी ने न्याय लेने का काम किया। बिहार में जैसे प्रवेश होने वाले होते हैं तो नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं। जैसे झारखंड में जाते हैं तो न्याय सबसे पहले ईडी दे देती है हेमंत सोरेन साहब को। तो देखिए इतने सारे न्याय मिल गए आपको, और कितना न्याय चाहिए? कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि भैया उसमें कमी क्या है, कांग्रेस के अंदर पनौती कौन है, उस पनौती को निकाल फेंके, उस परिवारवादी को निकाल के फेंके। कल मोदी जी कह रहे हैं आप, देखिए मैं जिसकी कह रहा हूँ, जिसकी देश कह रहे भैया, जिसकी देश कह रहे हैं। आप इतना प्रचार प्रसार करते हैं, 18 साल की सत्ता आप भाजपा की नहीं उखाड़ पाते, राज्य की सत्ता आप मोदी जी की सत्ता की उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। 70 साल से जो काम नहीं हुआ वो इन 10 सालों में हुआ। 70 साल से जो रूपरेखा नहीं बदल पाई थी, इन 10 सालों में वो रूपरेखा बदल गई। अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा दिया। आप गरीबी हटाने की बात करते थे, आज का भारत विकसित भारत बनाने की बात करता है, तो कितना बदल गया भारत। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आप मोहब्बत की दुकान ही नहीं चला पाते। आपके मोहब्बत की दुकान में तोड़ने वाले लोग ज़्यादा है, आपकी मोहब्बत की दुकान में महिलाओं के लिए अपशब्द बोलने वाले लोग ज़्यादा है, आपके मोहब्बत की दुकान में केवल गाली और गलौज, केवल मोदी जी के लिए नफरत। साहब राहुल जी, मोदी जी के नफरत की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं नफरत का काम तो बीजेपी फैलाती। कैसे फैलाती है? बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में इतनी नफरत फैला दी है कि राहुल गांधी को बहुत जुड़े यात्रा करनी पड़ रही है। नफरत क्या होता है आपको पता है? नफरत वो होता है जब 2014 से पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सटा हुआ जिला है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, जहाँ के घरों के दीवारों के ऊपर लिखा हुआ था ये मकान बिकाऊ है, वो होती है नफरत की दुकान। और आज का उत्तर प्रदेश देख लीजिए। मोदी जी के पास 2014 में कुछ विपक्ष के लोग कह रहे थे मोदी को जानता कौन है, मोदी के पास है क्या? मोदी ने देश को एक गुजरात मॉडल दिखाया था। आज 2024 में हम चुनाव में खड़े हैं और इस चुनाव में आज मोदी जी के पास गुजरात मॉडल
मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश का मॉडल है। जाकर देखिए, आज मोदी जी के पास कानून का मॉडल है, आज मोदी जी के पास अयोध्या का मॉडल है, विकसित भारत का मॉडल है, काशी का मॉडल है। आज जाकर देखिए, लक्षद्वीप का मॉडल है। लोग मालदीव जाना भूल गए। कहते हैं ना, कुछ लोग 4000 किलोमीटर चले थे, 3 राज्य गवा बैठे। मोदी जी 40 मीटर चले, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ये मोदी जी की ताकत है। मोदी जी के चहीते इसलिए पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व है। एक समय था देश में ओबामा की तूती बोलती थी, और आज का समय है भारत में और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है, डंका। कोई हिलाने वाला नहीं। ये कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, भाजपा भ्रष्टाचार है। अरे मूर्खों, अगर भाजपा भ्रष्टाचार है, मोदी ने कुछ नहीं किया, तो गठबंधन काहे बना रहे हो? फरिया लो। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, परिवार को बचाना है। लोकतंत्र को बचाना है, जो अलमारी में पैसे पड़े उनको बचाना है। लोकतंत्र को बचाना है, जो गड्डियों को जो छुपा के रखी है उनको बचाना है, या परिवारवादी पार्टियों को बचाना है। कल बता दिया मोदी जी ने, 1.5 घंटे का भाषण दिया, लोगों के हाथ पांव फूल गए। केवल मोदी जी ने खड़े होकर 1.5 घंटा सदन के अंदर भाषण क्या दे दिया, उन लोगों के अभी से होश उबका हो गए। अभी हमारे जो महाराष्ट्र वाले हैं, परसों रैली में कह रहे मोदी जी हम आपके पुराने दोस्त हैं, हम आज भी दोस्त हैं। तो इससे भी कई लोग नाराज होकर बैठ गए। ये क्या घमंडिया है? किस परिवार की बात कर रहे हैं? कौन से देश को बचाने की बात कर रहे हैं? कौन से लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं? मोदी जी उस लोकतंत्र की रक्षा करते हैं जहां आपने लूटा है। मोदी जी लौटाने का वादा करते हैं जिसको आपने लूटा है। चाहे झारखंड का केस देख लीजिए, जो सेना की जमीन खा गए, क्या मोदी जी को उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिहार में चले जाइए, जो जमीन के बदले नौकरी दो, नौकरी के बदले जमीन दो, तो क्या मोदी जी को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये दिल्ली वाला याद है आपको? नीली वैगनर, नीली टी शर्ट, 5 रुपए का पेन, आज देखिए 52 करोड़ का शीश महल। क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जाकर देखिए मोहल्ला क्लिनिक में, अगर एक आम आदमी की आंख में चोट लगती है और वो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने जाता है, उसकी आंख में सबसे बड़ा एक सूज जाती है। ये आज तक की रिपोर्ट है, न्यूज चैनल की रिपोर्ट है, न्यूज चैनल दिखा रहा है। क्या नजर जाती है जहां पर विपक्ष खड़ा होता है? देखिए, आप ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, विपक्ष खड़ा नहीं होता। जहां भ्रष्टाचार खड़ा होता है वहां ईडी जाती है। सारा भ्रष्टाचार विपक्ष में ही है। दिखा दीजिए ना, जाइए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं विपक्ष के लोगों को चैलेंज करता हूं, और आपके साथ मैं हूं। आप कहिए ये कोठी है, ये मोदी जी की कोठी है, ये पैसा है, ये भाजपा वालों का पैसा है। देखिए, यहाँ भाजपा ने लूट करके कोई कागज भी तो नहीं दिखा पाते ये लोग। हम तो कागज दिखा के उनको जेल में डाल देते हैं। ईडी तो कागज दिखाती है, जेल में डालने का काम करती है, और उनको उनके बेल को रिजेक्ट करने का काम कोर्ट करता है। मैडम, कोर्ट, भाजपा कोर्ट नहीं चलाती, भाजपा ईडी नहीं चलाती। भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने का काम ईडी का है, और उसको बेल न देने का काम कोर्ट का है। जाइए, लड़िए उनसे। आतिशी जो दिल्ली के मंत्री, उन्होंने कहा है कि ईडी जो है वो हमारे जो जितने भी सारे मंत्री हैं उन सबको डरा धमका कर बयान ले रही है, और उनके पास कोई भी एक वीडियो और ऑडियो अभी तक नहीं, उन्होंने सारी चीजें जितने डाटा था उन्होंने सब डिलीट मार दिया है। देखिए, ये वही पार्टी है ना जो 2022 के निगम चुनाव में भी कहा था हमारी पार्टी टूट रही है, हमारे विधायकों को खरीदा जा रही है। आज इसने खरीद लिया, आज उसने खरीद लिया। हम ऑडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन वो ऑडियो 2 साल तक गायब ही रहा, ऑडियो नहीं मिलता। अभी कुछ जब वो सुर्खियों में नहीं होते तो सुर्खियां बनाने के लिए, एक मिनट, सुर्खियां बनाने के लिए वो लोग जी हमारे विधायकों को तोड़ रहे। देखिए, एक कॉमन सी बात है, आपके घर में चोरी हो रही है, आपने पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई, आपने कहा जी ये फलाना चोर है। जिस चोर को आपने चोर बताया उसने जाके कंप्लेन करा दी कि जाइए देखिए इनके घर चोरी हुई है, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। जब आपके घर पुलिस जाती है कि साहब बताइए किसने चोरी की, किसने आपको फोन किया, आप उनका अपना दरवाजा नहीं खोलते। आपको दरवाजा खोलने से दिक्कत होती है। ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम करते हैं, सरकार पर आरोप लगाने का काम करते हैं, मोदी जी को घेरने का काम करते हैं, और सुबह होकर भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। आज तक आम आदमी पार्टी ने कोई एक कोरा कागज नहीं रखा, कोई एक सबूत नहीं रखा मोदी जी के खिलाफ। दिन रात गरियाने का काम करते हैं। युवाओं की, दिल्ली के युवाओं को इसने धोखा देने का काम किया, जिस ईमानदारी का चोला हो रहा है। दिल्ली को विकास के मॉडल पे ले जा रहे हैं। आप विकास, किस विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं? हाँ। किस विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं? जाके देखिए विकास का मॉडल क्या होता है। आज आप जाके इलाज कराएंगे मोहल्ला क्लिनिक में जहाँ कोई नहीं होता। जल बोर्ड का घोटाला। कैसे, आपको कौन से काम अच्छे लगे 10 साल में? 10 साल में मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में उनकी जो
प्रतिष्ठा है वो आप देखिए। मोदी जी के पूरे वर्ल्ड में कहीं जाते हैं तो हमारा देश भारत मतलब बड़े गर्व के साथ हम लोग को मानते हैं पूरे विश्व में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है मैम। अच्छा, और विपक्ष जो भूमिका निभा रही है, कहा विपक्ष तो कमजोर हो चुकी है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष मैम देखिए तो कहीं दौड़ में तो था ही नहीं। अच्छा, जबरदस्ती ये भूमिका बनाई गई है। विपक्ष ये गठबंधन कुछ भी नहीं मैटर करता। मैम मैं बोला ना आपको, विपक्ष इस दौड़ में शुरू से था ही नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अभी न्याय यात्रा, वो भी कुछ नहीं है। मैम फ्लॉप है मैम, ये कोई उसका मीनिंग नहीं है। भारत जोड़ो भारत तोड़ो ये सब कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सब कोई मीनिंग नहीं है मैम। ये जबरदस्ती का, उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं। अब कोई असर नहीं पड़ने वाला इसका लोकसभा चुनाव में। कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उनके पास कोई काम है नहीं तो चलो भाई यही कर लिया जाए।